कब्ज की समस्या आखिर क्यों होती है, इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, आज के इस पॉडकास्ट में आप लोगों को हम बताएंगे। कुछ 5 ऐसे रेमेडीज आप लोगों को दी जाएंगी जिन्हें अपनाकर आप अपनी पेट से जुड़ी समस्या को ठीक कर सकते हैं। अगर आपका पेट साफ नहीं रहता तो आज आपको ऐसी रेमेडीज दी जाएंगी, ऐसे उपाय दिए जाएंगे जिन्हें कर आप अपनी पेट की समस्या यानी कि कब्ज को पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। क्योंकि हमारे साथ मौजूद है सुभाष गोयल जी, तो आज आपको बताएंगे ऐसी 5 रेमेडीज जो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली हैं। तो गोयल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और जो भी दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं सभी को मेरी तरफ से बहुत ही प्यार भरी सत्कार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल। गोयल साहब, आज हम बात करने वाले हैं कब्ज को लेकर, जिसे कहते हैं हम कॉन्स्टिपेशन। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो परेशान रहते हैं, जो लोग हैं परेशान रहते हैं कि उनको कब्ज की समस्या रहती है, वो ठीक नहीं होती। बहुत सारे घरेलू उपाय करते हैं लेकिन फिर भी आराम नहीं मिलता, लोगों का पेट साफ नहीं हो पाता। एक्चुअल में लोगों को अभी ये भी नहीं ढंग से पता कि उनका पेट साफ हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ गोयल साहब कि जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, जो कब्ज की प्रॉब्लम है, ये क्यों होती है, इसका क्या कारण है? एक्चुअली कब्ज कईयों को तो जन्म से ही होती है। जी कई लोगों को जी बहुत सारी दवाइयों से हो जाती है कि कोई बीमारी हुई, दवाई चली तो हो गया। कईयों के विपरीत आहार चलते हैं तब हो जाता है। कई टाइम पे खाना नहीं मिला, नहीं खाया समय पे, वो चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन कब्ज को रोकने के लिए या कब्ज को ठीक करने के लिए सबसे बेहतर जो ट्रीटमेंट है वो है सैलड, जी जिसमें फाइबर होता है भरपूर मात्रा में। और जो फाइबर है वो आपको मिलेगा सैलड में, फ्रूट में, और आपका जो भोजन है उसमें। और अब क्या है कि लोग एक तो क्या करते हैं, गरम गरम खाना खा रहे हैं उसके साथ ठंडा ठंडा सलाद खाई जा रहे हैं, या बीच में ठंडा पानी पी लेते हैं। वो अंदर जाके वही चीज़ें होती हैं। अब बाद में जब कुछ कहो तो कहते हैं हम तो 20 साल से कर रहे हैं। गोल साहब, हमें क्या, अभी तो कुछ नहीं हुआ। मैं कहता हूँ भाई हो रखा है। मैं फिर पूछता हूँ लैट्रिन जाना कितनी बार पड़ता है। कई तो ये कहते हैं जाना पड़ता है 3-4 बार, पर हो जाता है, वो भी एक कब्ज है। जी और कई कहते हैं जी मुझे 15 दिन हो गए टॉयलेट ही नहीं आई। अब कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनको 10-10, 15-15 दिन हो गए, वो टॉयलेट जाते हैं, आती नहीं, वापस आ जाते हैं ऐसे ही मुँह जुबानी। तो मतलब वो जो ऐसे पेशेंट हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि जो जंग हरड़ होती है उसको अच्छे से देसी घी में भून लेना है। घी के अंदर भून करके उसको फ्राई करके बाहर निकालो। जब वो ड्राई हो जाए, अच्छे से ड्राई करके उसका पाउडर बनाओ। वो पाउडर आधा चम्मच लो, तुरंत पेट साफ। और जैसे ही आप जाओगे आपका बाउल बिल्कुल क्लियर, और आप फिर कहोगे हाँ सचमुच मुझे कब्ज था, अब ठीक हुआ है। और उसके बाद आपको अच्छा लगेगा सब कुछ। आपका सोने का मन करेगा, आपका धूप में बैठने का मन करेगा, आपको ये लगेगा ज़िंदगी में कुछ चेंज आ गया। क्योंकि पेट साफ तो बहुत बड़ा कमाल होता है। और एक चीज़ और मैं बताऊं आपको कि कई लोगों को यही नहीं पता होता कि कब्ज है उनको। वो उनको होता है हम तो जाते हैं टॉयलेट 2-3 बार। बिल्कुल गोयल साहब, उन्हें समझ ही नहीं आता कि उन्हें कब्ज है भी या नहीं है। और जबकि 90% लोगों को कब्ज है। किसी का जी पेट बढ़ रहा है, किसी का कोई प्रॉब्लम हो रहा है, किसी के पैरों में सूजन आ रही है, किसी के पैरों में आग निकल रही है, जलन, उनको कहीं ना कहीं कब्ज की प्रॉब्लम है। तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। एक तो मैंने जंग हरड़ बताई। अगर जो लोग कहते हैं हमें कई कई दिन टॉयलेट नहीं आती, बार बार हम जाते हैं खाली हाथ आ जाते हैं वापस, तो उन लोगों को सबसे बढ़िया चीज़ है अरंडी का तेल। अच्छा गोयल साहब, जिसे हम अरंडी का तेल कहते हैं, कैस्टर हाँ, ऑयल। जिसे अरंड का तेल कहते हैं, कस्टर ऑयल कहते हैं। अरंड का जो तेल है वो हो प्योर ओरिजिनल। एक तो होता है ये पानी की तरह ऐसे साफ, वो नहीं लेना। एक होता है कोल्लू पे निकला हुआ, गंदला सा, गंदा सा, वो जब आप बोतल में देखोगे नीचे जम जाता है, वो वाला। उसका आधा चम्मच गरम गरम दूध में घोल करके लीजिए रात को सोने से पहले। बस उसके बाद कुछ नहीं खाना, उसको खा के सो जाओ। या तो वो रात को ही उठा लेगा आपको कि चलो भाई पेट साफ करना है, या फिर वो सुबह इतना अच्छे से आपका पेट साफ कर देगा, आपको जीने का आनंद आएगा, कुछ बचता ही नहीं है। अगर आपको लगे कि ये बार बार होना शुरू हो गया, एक कटोरी दही लो, चम्मच से आराम से बैठ के खाओ, टॉयलेट बंद। जी बिल्कुल गोयल साहब, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता कि दूध को कितना गर्म करना है, उसको कितना उबालना है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि गुनगुना दूध करते हैं और उसमें अरंडी का तेल मिलाकर उसे पी लेते हैं, जो फायदा नहीं करता। ना, पूरा गर्म दूध, अच्छा, मतलब पूरी तरह से खौलता हुआ दूध होना चाहिए, चाहे उसे सिप सिप करके ही पिया ऐसे जाए। उबला हुआ दूध डालो, उसमें ऊपर से डालना है, दूध में नहीं उबालना उसको, जी गोयल ऊपर से डाल के उसको घोल के पी लो।
तो आप देखना क्या आनंददायक पेट साफ होता है और साइड इफेक्ट नहीं। और दूसरा ये है कि अरंड का जो तेल है वो जोड़ों का दर्द, यूरिक एसिड में फायदा करेगा। साथ ही साथ क्या होता है कि ये मैंने इसलिए बोला कि जॉइंट पेन के पेशेंट को भी कब्ज रहती है जी। और जितना भी जोड़ों के दर्द का पेशेंट है 80% कब्ज के कारण जोड़ों में दर्द आया उसको। और जो गोयल साहब वायु बन रही है उसका क्या? तो वो चीज़ होती है। ये अरंड का तेल सभी में काम करता है। अगर कहीं उसको जॉइंट्स में मल दो तब भी काम करता है। मतलब ये ऐसी चीज़ है। बिल्कुल गोयल साहब, खौलते हुए दूध में अगर ये अरंडी का तेल मिलाकर लेते हैं तो बहुत सी बार हम देखते हैं कि 2 से 4 घंटे में असर दिखा देता है, या कभी कभार ऐसा होता है कि ये सुबह असर दिखाता है अपना, या फिर 4 से 5 बार दिन में फ्रेश भी होना पड़ता है। गोयल साहब, ऐसा क्यों होता है? जो जो मल जमा होता है ना अंदर, अब अपना फूड पाइप है, वेन है, इंटेस्टाइन है, उसके अंदर मल जमा पड़ा है। अब जो निकल नहीं रहा इतने दिनों से वो जम गया। अब हम आपको बताएं, कई लोगों का हमारे वहाँ नेचुरोपैथी जो सेंटर है उसमें हम अनीमा करते हैं। हमारे जो अनीमा करने वाले एक्सपर्ट हैं वो हमें बताते हैं कि जी इस भूगोल जो आता है ना वही निकला इसके अंदर से 1.5 किलो, तो वो अंदर जाके जम जाता है। तो उसके कारण और बहुत सारी ऐसी चीज़ें ये निकालने में मदद करता है अरिंड का तेल। और जब वो निकल जाए, आपको लगे कि अब तो यार ज़्यादा ही हो गया, गोयल साहब ने बताया, हमने खा लिया, पंगा ही हो गया, तो आप उस समय दही खा लो। दही में काली मिर्च डाल लो, काला नमक डाल लो, और नहीं तो प्लेन ले लो। दही आराम से खाओ चम्मच लेके, 10-15 मिनट में वो चीज़ें शांत हो जाती है। अरिंड का तेल जो है इंटेस्टाइन को ताकत भी देता है। सर, लोग कहते हैं कि सुबह उठकर खाली पेट ना बिना कुल्ला करे आपको पानी पीना चाहिए, गर्म पानी हो या फिर तांबे के लोटे में रखा हुआ आपको पानी पीना चाहिए, या फिर आप ताड़ासन करें तो ये बहुत ज्यादा हम फायदेमंद आपको होता है। बताते हैं 7-8 गिलास पानी पूरे दिन में पीना चाहिए। और सैलड जो है सुबह सुबह खाना चाहिए। और सैलड में फिर कुछ लगाना नहीं चाहिए, उसको कच्चा ही खाना चाहिए, नींबू नमक ना लगाओ। फिर उसके साथ फ्रूट जो भी आपको अच्छा लगता है, मैक्सिमम इसमें पपीता फ़ायदा करता है या इसमें एप्पल फ़ायदा करता है, तो वो खाना चाहिए। केला इसमें थोड़ा आपको ख़राब करता है। वैसे मैंने एक चीज और सुनी, कहा जाता है कि अगर अमरूद का सेवन करते हैं वो भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है कब्ज की समस्या में। अमरूद ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। अमरूद बस ज़्यादा से ज़्यादा आप मान के चलो 100-150 ग्राम का पीस लेना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अमरूद जो है जितना फ़ायदा करता है, अगर इसको एक्सेस ले लो तो ये पेट को लूज़ करने में काम करता है, तो ये अच्छा है। और दूसरी बात, एक त्रिफला पाउडर है जो हमेशा लेते रहना चाहिए। जिसको कब्ज है उसको भी लेना चाहिए, जिसको नहीं है उसको लेना चाहिए। क्योंकि त्रिफला पाउडर के जो लाइफ में फ़ायदे हैं वो सोच भी नहीं सकते। अच्छा गोयल साहब, एक चीज और आपसे मैं पूछना चाहूंगा, जो लोग परेशान हैं कब्ज की समस्या से, उन्हें कितना रेशो लेना चाहिए? हर्द, बहरा, और अगर हम आंवला की बात करें तो इनका कितना रेशो होना चाहिए, ये भी आप बताइए। जैसे हम देते हैं हरड़, बहेड़ा और आंवला 1, 2 एंड 4 की रेशो का, वो हम देते हैं नॉर्मल जो लाइफ चल रही है। जी जी। जैसे कोई भी आपको प्रॉब्लम है या आपको कोई ऐसे लगता है कि कोई माता पिता को रोग था, हमें ना हो जाए, तो 1, 2 एंड 4 की रेशो का त्रिफला लेते रहो, आपका सेफ रहेगा। जितने मर्जी कोरोना आ जाए, जितने मर्जी वायरस आ जाए, आपको कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि त्रिफला जो है वो आपके शरीर का पोषण करता है और आपके शरीर का कवच बन जाता है, बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है, इम्यूनिटी बढ़ा देता है। और जिनको पेट खराब रहता है, कब्ज, वो इस फार्मूले को उल्टा कर लें। जैसे हरड़ बहेड़ा आंवला है, वो उसको कर लें आंवला, बहेड़ा और हरड़। एक आंवला अगर 100 ग्राम आंवला, 200 ग्राम बहेड़ा और 400 ग्राम हरड़, वो करके उसको बना ले तो उनको तुरंत फायदा होगा।